गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बडोनी मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये चैनल आप लोगों को पता है कि लगभग 7-8 महीने पहले मैंने शुरू किया था और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं इस चैनल पर काम नहीं कर पा रहा था। पर जो बच्चे मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि सर लॉकडाउन भी चल रहा है और अब जल्दी से वैक्सीनेशन का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि ऑफलाइन बैचेस कब से शुरू हो पाएंगे, तो सर आप इस चैनल पर कुछ चैप्टर डालो। तो बेटा उन्हीं बच्चों की बात मानते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने इस चैनल को आज से। अभी बेटा कुछ क्लासेस तुम्हें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए मिलेंगी क्योंकि मुझे टेक्नीशियन ने बताया कि सर जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक आप लाइव नहीं आ सकते हो। तो बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैनल को, बडोनी मैथ क्लास के चैनल को बेटा मैक्सिमम शेयर करोगे ताकि सब्सक्रिप्शन मिल पाए, मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब कर पाएं और मैं आप लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊं गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इस क्लास में रेगुलर रहना चाहता हूं। बाकी आप लोगों की इच्छा होगी कि मुझे और इस चैनल को तुम कितना पसंद करते हो। मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा बेटा कि मैं काम अच्छे से अच्छा कर पाऊं। इस स्टूडियो में जहां मैं क्लास ले रहा हूं बेटा, मैं बता दूं कि गर्मी है काफ़ी। गर्मी का कारण ये दिल्ली में रेड जोन के अंदर मैं क्लास ले रहा हूँ स्पेशल परमिशन से। पुलिस से मुझे परमिशन लेनी पड़ी, एसडीएम ऑफिस में जाके मुझे परमिशन लेनी पड़ी बच्चों, ताकि मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊँ। यहाँ एसी काम नहीं कर रहा है और मैं टेक्नीशियन को नहीं बुला सकता हूँ एसी वाले को, क्योंकि रेड जोन है जैसे मैंने बताया। पर बेटा इससे हमारी क्लासेस सफर नहीं होंगी, ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ। मैं रोज यहाँ पर आके बच्चों तुम लोगों से एडवांस और अर्थमेटिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो बेटा बडोनी मैथ्स क्लास आपका अपना चैनल है, इसे मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाना। फिलहाल बच्चे आज की जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं वो लेने जा रहा हूं बच्चे मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। आज एक बहुत छोटी सी क्लास होगी। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं क्लास, पता नहीं ये क्लास ऑन एयर आ पाती है या नहीं आ पाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर हम इस क्लास में कामयाब हो जाते हैं तो बच्चे फिर ये क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगी, रेगुलर बेसिस पर। क्लास आधे घंटे की हो सकती है आने वाले टाइम में, 45 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है। कभी लाइव अगर मैं पढ़ाने तुम्हें आया तो हो सकता है कि ये क्लास 3-3, 4-4 घंटे तक हम किसी रात को पूरी रात बैठ जाएं। ठीक है बेटा, टॉपिक तुम्हें पहले से बता दिया जाएगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है बेटा, तो क्या हम तैयार हैं आज की क्लास शुरू करने के लिए? पहले तो बेटा लॉकडाउन का टाइम है, वैसे अब अनलॉक हो चुका है, पर स्वस्थ रहो। ठीक है, अच्छे से रहो। ये नहीं है कि अगर तुम्हारे जहां भी तुम जिस जगह रहते हो, अगर उस जगह अनलॉक हो चुका है, तुम बाहर घूम सकते हो तो ज़्यादा मत घूमना। अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है पर शायद पेरेंट्स की इतनी अच्छी इम्यूनिटी ना हो। ठीक है, फिलहाल बच्चे हम लोग बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और सिंपल सी बातें मैं करूंगा तुमसे, सिंपल सी बातें। तो बेटा कॉपी और पेन उठा लो, जल्दी से कॉपी और पेन उठा लो, क्योंकि ये सेशन लाइव नहीं है तो मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। पर क्लास के बाद मुझे तुम्हारे कमेंट और तुम्हारी नंबर ऑफ द सब्सक्राइबर बताएंगे कि मुझे इन क्लासेस को रेगुलर लेना चाहिए या नहीं। मैं दो तरह से यहाँ हेल्प करूंगा। एक तो अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री। एसएससी ने कहा है कि अक्टूबर महीने में हमारा एग्जाम होगा, तो अक्टूबर तक डैम श्योर है कि हम सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे अलोंग विद योर डाउट्स। ठीक है बच्चों, फिलहाल इधर आते हैं बेटा। जैसे मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैं कहता हूं त्रिकोणमितीय, अपने मुंह से बोलते रहना बेटा, बोलते रहना। ये ना हो कि बडोनी तो हमें देख ही नहीं रहा तो हम क्यों बोले। ठीक है बेटा, तो तुम बताते रहना। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री कहता हूं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? हमारे दिमाग में आता है बच्चों साइन थीटा। अभी थीटा क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 फंक्शन हमारे दिमाग में आते हैं। कोई 7वां फंक्शन है ही नहीं। इनके अलावा आज तक कोई 7वां फंक्शन हुआ ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में।
अब एक बच्चा कहता है सर जब मैंने स्कूल में 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ा तो मैंने सबसे पहले पढ़ा था साइन। फिर मैं ट्यूशन पढ़ने गया, क्योंकि ट्यूशन को तो फैशन है इंडिया में, है ना भैया। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ने गया 10वीं क्लास में, तब भी वहां टीचर या मैडम ने साइन से शुरू करवाया। आज सर मैं इंस्पेक्टर बनने के लिए बैठा हूं, उस वक्त भी आप मुझे समझा रहे हो, आप साइन से शुरुआत कर रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो बच्चों इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप कोष्ठक से शुरू कर सकते हो, आप सीकेंड यानी सेक्स से शुरू कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा सोचने का प्रयास नहीं करना है। सोचना उतना ही है जितना हमें भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा थोड़ा सा सोचना है। ठीक है बच्चे, ठीक है। और अगर मैं तुम लोगों से बात करूं बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, तो बच्चे एक ये मैं त्रिभुज बना रहा हूं इस प्रकार का, ठीक है। ये त्रिभुज बना रहा हूं, ये 90 डिग्री लिख दिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बच्चे? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब समस्या ये आती है कि कोई कहता है सर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल शुरू कर दिया, सर हम तो कंफ्यूज आ गए, हम तो कंफ्यूज हो गए। अरे यार कंफ्यूज क्यों हो रहा है? अभी तो शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत भी नहीं करी है। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या शॉर्टकट होता है, मैं तुम्हें यह भी समझाऊंगा कि शॉर्टकट कहां से आया, क्या कारण है कि हम ये कर रहे हैं। क्योंकि बेटा 36 सेकंड में एक क्वेश्चन को करना इट्स नॉट अ किड्स गेम। और ये मत लगाओ कि इस लॉकडाउन के दौरान बच्चा आराम से बैठा हुआ है, नहीं बेटा नहीं, ठीक है। हर बच्चा तैयारी कर रहा है, हर वो बच्चा जिसे जॉब चाहिए वो ये सोच के नहीं बैठा था। कई लोग तो ये सोच के बैठ गए थे कि यार अब तो कोरोना से हम मर जाएंगे और क्या पेपर होगा, क्या देश बचेगा, क्या विश्व बचेगा, हम सब तो खत्म हो जाएंगे, प्रलय आ गई। पर ये लिमिटेशंस थी, ये कुछ मुट्ठी बंद बच्चे ही सोच रहे थे, बाकी बच्चे तैयारी कर रहे थे। तो उन लोगों को हमें कैसे हमें उनके साथ कंपटीशन में रहना है, ये मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा, तुम्हें तरीके समझाऊंगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट से शॉर्टकट कैसे बनता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? आगे बढ़ जाए, मुंह से बोल लो, मुंह से बोल लो। हाँ जी आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। अच्छा बेटा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज ना होता, बाय द वे इसकी उत्पत्ति ना होती, तो आज तुम्हारे पेपर में, चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर है या वो यूपीएससी का सीडीएस वगैरह पेपर है, ये अस्तित्व में ना होता ट्रिग्नोमेट्री। ये पेपर कभी ट्रिग्नोमेट्री लेते ही ना, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्री की वजह है कि ट्रिग्नोमेट्री कहां से इसका उदय हुआ, तो उसके पीछे ये एक खतरनाक आदमी है, ये एक खतरनाक आदमी है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई कहते हो सर हमें तो सब फार्मूले याद है। मैंने कौन कौन से फार्मूले याद है? वो कहता है सर मुझे याद है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। मुझे सर tan 2 थीटा का भी फार्मूला याद है। देखो ऐसे ऐसे कलाकार हैं, उन्हें tan 2 थीटा, उन्हें cos 2 थीटा, उन्हें cos 3 थीटा, उन्हें सब याद है। मैंने कहा भाई पेपर क्यों नहीं निकाल रहा, पेपर क्यों नहीं निकाल रहा? कह रहे सर मैंने एसएससी करंट भी सारी कर रखी है। मैंने कहा तो ये तो बता दे कि तेरा पेपर पास क्यों नहीं हो रहा है, पेपर पास ना होने के पीछे क्या कारण है? कह रहा सर ये तो समझ नहीं आ रहा, जबकि उसका भी आंसर, किताब का भी आंसर वही होता है, मेरा भी आंसर वही होता है। मैंने कहा क्या तरीका भी तेरा वही होता है? कह रहा हाँ सर तरीका तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैथ कर रहे हैं तो वही तरीका होगा ना। उस तरीके से ही तुम्हें बचना है बेटा, उस तरीके से ही मैं तुम्हें बचाऊंगा। कई बच्चे तो मुझे ये भी बताते हैं, कि सर देखो मुझे ये भी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मालूम है कि सर साइन थीटा को हम ओरिजिन से शुरू करते हैं, कोस थीटा को हम π/2 से शुरू करते हैं। यार तू क्या करना चाहता है? तू आईआईटी करना चाहता है? तू क्या आर्यभट्ट बनना चाहता है? या तू सिंपल सा पेपर पास करना चाहता है? ये एक बहुत बड़ी बात है। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि आज तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 भी नहीं कहूंगा। अब जो हमारी अगली क्लास शुरू होगी ना बेटा, वहां से शुरुआत हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 करके। आज तो सर मैं इसलिए आया हूं कि मैं देखना चाहता हूं क्या जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे, जो मुझसे लगभग 800 बच्चे जुड़े हुए थे, वो इस क्लास के बाद इस वीडियो को
कितना अपने दोस्तों को बताते हैं यार चल बडोनी आ गया है पढ़ाने के लिए फिर से, और वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ शुरुआत कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चे हमारे लिए, यूट्यूब चैनल हमारा फ्री है, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम मेरा कोर्स खरीदो, कि मैं तुम्हें 4 क्लास ले लूं फिर मैं तुम चुपचाप से बताऊं भाई मेरा ये बैच आ रहा है और तुम इसमें इतने पैसे का 1000 रुपए 2000 5000 20000 का कोर्स खरीद लो। ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊं जो कि उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, जो अब तो पहले हम ये कहते थे जो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते दिल्ली में, अब तो बेटा जो मुखर्जी नगर में वही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सब ऑनलाइन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इस वजह से मुझे भी इस चैनल में आना पड़ रहा है, इस चैनल को दोबारा से मुझे शुरू करना पड़ रहा है। फिलहाल बेटा मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं इस चीज को समझना बच्चों। मैं तुम्हें बताऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इन दोनों का जो मिला जुला संगम होगा वो तुम्हें पास करवाएगा, वो तुम्हें जॉब दिलवाएगा। क्या मैं ये उम्मीद करूं बेटा, कि आप लोग इसमें मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन करवा रहे हो। जितने जल्दी हमारे 1000+ सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, सिर्फ 200-250 चाहिए शायद अभी, जितने जल्दी 200-250 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग क्लास को लाइव भी शुरू करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास लूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो बेटा क्या मैं तुम लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूँ बेटा। मैंने ये सारे आज इतनी चीज़ें तुम्हें पढ़ानी थी, लेकिन ये इस वजह से छोड़ना पड़ रहा है मुझे कार्यक्रम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्लास भी मेरी ऑन एयर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिलहाल मैं तुम्हें बताऊं कि बेटा इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे बेटा रिंग कर सकता है। मुझे अपना नंबर भी याद नहीं है, तो मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ। अगली क्लास से ये तुम्हारे पास शुरू हो जाएगा, तो मुझे बेटा इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो अगर तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत रहती है। जितनी हेल्प मैं तुम्हारी कर पाऊँ बेटा उतनी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम मुझे इस नंबर पर 9667723014 इस नंबर पर बेटा तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई तुम्हें परेशानी आती है, आज सिर्फ और सिर्फ ये एक मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लेनी थी। आज तो क्लास नहीं ली है, आज तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तुम्हें एज सच, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नो आई एम बैक, और अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, यही मेरी सोच है। इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार ये काम सिर्फ तुम्हारा है, बाकी सारा काम मेरा रहेगा, ठीक है बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना और स्वस्थ रहना, क्योंकि जितना स्वस्थ तुम रह पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा काम हम कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। हमारी आगे की जो लड़ाई है वो शुरू होगी हमारी अगली क्लास से। जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन पैटर्न था हमारा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड लक।